उसको दिखा सके 3D में। चलो भाई देखो, अब तुम्हारी लास्ट हेडिंग रही थी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें, ठीक है। तो हेडिंग डालो पहले फ्रीडल क्या, अच्छा चलो भाई छोटू तुम्हारी है फ्रीडल क्या, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भाई, इसमें दो चीज़ों का यूज करेंगे हम, एक तो हेलोलिकेन का यूज करेंगे और एक यूज करेंगे भाई एसिटिल क्लोराइड का, CH3COCl का, एसिल क्लोराइड बोले जिसे, ठीक है भाई। इसमें दो चीज़ें, दो अभिकारक होंगे हमारे पास। पहला होगा भाई हेलोलिकेन। हेलोलिकेन क्या होगा, क्या जी, हेलोलिकेन एल्केन हो गए जी, ये Cl एल्केन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा जी, जैसे मतलब CH3 Cl C2H5 Br हाँ बोलो तो, आगे तो बोलो। CH3 जैसे Br हो गया, ये भी हेलोलिकेन ही। C2H5 Cl कुछ भी ले लो, ये भी हेलोलिकेन ही है। तो एक तो इसका यूज होगा, दूसरा इसमें यूज होगा एसिल क्लोराइड, जैसे CH3COCl, इसे बोलते हैं एसिल क्लोराइड, ठीक है। एसिल क्लोराइड सी भाई अगर IUPAC नेम बनाऊँ तो अलग बात है इसका, सिंपल नेम है। हाँ इसका नाम बोला है, मतलब कार्बन संख्या इसमें चेंज हो सके, यानी कि कार्बन संख्या यहाँ C2H5 भी आ सके, C3H7 भी आ सके, ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। सही हमारा अब तो अब हमें क्या करना है, इसका इनकी रिएक्शन करनी ना, तीसरा नहीं इसमें कुछ हो, इनकी रिएक्शन करनी किसके साथ में भाई, जैसे क्लोरोबेंजीन हो गई, सोगिंदर कर दियो उसे, जैसे आपकी क्लोरोबेंजीन होगी भाई, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा प्राची, हाँ तो याद है तो बताओ मुझे। बेंजीन के ऊपर बेंजीन के ऊपर Cl आ जा, तो हम क्या बोलते हैं भाई क्लोरोबेंजीन, ये भी क्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर Cl आ गया भाई, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया Cl, ये क्या है क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले हेलोलिकेन से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, हेलोलिकेन। हेलोलिकेन क्या होता है, C2H5 CH3 कुछ भी है, CH3 ले ली, CH3 Br ले लिया मैंने, और इसकी उपस्थिति में होगी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 की उपस्थिति में होगा, ठीक है भाई। अगर हम बोलेगा जी क्या? बेंजीन ब्रोम हाँ बेंजीन, अच्छा यहाँ हो गया, हाँ जी Br ले सको, वहाँ क्या कुछ भी ले प्रॉब्लम है, सकें। ले सको कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। यहाँ भी हमें फिर वही लेना पड़ा, ना अलग ले लो कोई दिक्कत नहीं इसमें यहाँ बेटा, यहाँ पर अलग ले लो, इसमें निर्जल में निर्जल यही रहेगा, उससे कोई ज़्यादा बड़ी जल ना होना चाहिए बस, ठीक है जी, ठीक क्या होगा, जलन होना चाहिए। क्यों ऐसा करिए, अब देख अब हवा आई ना एकदम। चलो बस देखो यहाँ पर, अब ये कहाँ पर अटैक करेगा, इसमें देखो ये तो बनेगा CH3 पॉजिटिव बनेगा और ये बनेगा Br नेगेटिव, ये तो बनेगा बॉन्ड टूटने के बाद में, और अटैक प्लस वाला ही तो करेगा, कहाँ पर करता है, ऑर्थो और पैरा पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक कर देगा भाई ये Cl, एक बार यहाँ पर अटैक कर देगा प्लस के, एक बार यहाँ पर अटैक कर देगा भाई पैरा पर, और प्लस के क्या बाहर निकलेगा HBr। मैंने आपको बता दें दोनों एक ही बात होती है इनकी, ठीक है, इसमें एक ही दिखा देना। अब इसका नाम क्या होगा भाई, हाँ चलो या कर लो यार, या कोई एक ले लो बस, लेकिन उसने प्लस हमें दिखा रखा है इसलिए हम भी प्लस में दिखा दें, लेकिन हम यहाँ भी करके दिखा सके, जरूरी नहीं कि हम प्लस में दिखाना, क्योंकि हमें बता रहे भाई इस पे भी अटैक कर सके और उस पे भी, इसका अगर 30% बनेगा तो उसका 70% बनेगा, ठीक है। सही मारा तो अब तुम इसका नाम बताना, क्या होगा इसका नाम, भाई यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6, तो 2
2 methyl 1 क्लोरो हाँ 1 क्लोरो 2 मैथिल बेंजीन 2 मेथिल बेंजीन। और इसका 1 2 3 4 5 6 इसका क्या हो जाएगा? 4 methyl benzene 1 क्लोरो 4 मेथाइल बेंजीन। बस ठीक है, बना लोगे उसका। अब इसमें लिखोगे कैसे? क्लोरोबेंजीन की हैलो एल्केन से क्रिया करने पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये बन जा आपका। नाम लिख दो बस उसका, उतारो इसको डायरेक्ट उतारो। लिखना भाई अरे क्या लिखना यार, क्यों ज़्यादा लिखने के चक्कर में पड़ रहे हैं? जो लिखवाने की चीज़ें वहाँ लिखो। हो गया क्या भाई? अब देखो इसकी रिएक्शन भाई मैं इसके साथ करके दिखा रहा हूँ। किसकी भाई? क्लोरोबेंजीन ले लो, ब्रोमोबेंजीन, जो आपकी मर्जी वो ले लो, इसमें कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। ये क्लोरोबेंजीन ही ले लिया मैंने। इसकी रिएक्शन CH3 COCl से कर दी भाई। ठीक है भाई। ये भी निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में भाई, जो ये है यहीं पर ही है। तो इसमें तो कौन सा पार्ट अटैक करेगा अब ये भाई? CH3 CO प्लस वाला अटैक करेगा Cl, ये वाला पार्ट अटैक करेगा। ये वाला कौन सा अटैक करेगा? CH3CO देखो आप ये कभी समझ रहे हो, इसमें तो ये वाला अटैक करेगा, ये वाला कार्बन पाएगा पॉजिटिव। ठीक है बेटा, तो ये वाला अटैक करेगा इससे। अब इस पे ऊपर तो सेम, तो CO ऊपर लिख दूँ O भाई, C तो अटैक करा, ऑक्सीजन ऊपर लिख दिया और CH3 ये बन गया। प्लस कहाँ पर अटैक कर सके दूसरा भाई? Cl सेम, यहाँ पर भी अटैक कर सके, CO CH3 ये भी अटैक कर सके। ठीक है, अब तो इसका नाम क्या होगा भाई? ये तो समझ में आया। ये तो समझ में के बाहर है C। नहीं सही तो है यार। अरे CO के ऊपर ये वाली वैलेंस नहीं है भाई, बाहर समझ कौन से वाली? ये जो संरचना अरे ये- कीटोन ग्रुप में आ गया। ये बताओ, मतलब जैसे CH3CO है जो अटैक कर रहा है, Cl माइनस नहीं करने का ना। बेटे मैंने बताया था, अब तुम यहाँ पर ध्यान दे, इस पर क्या आता है? नेगेटिव नहीं आता क्या? नेगेटिव आवे। लेकिन भाई यहाँ पे भी तो कर सका है ना, जहाँ पे खाली पड़े हैं। वहाँ पर जब तुम ये बताओ, जब इसके पास रिक्वायरमेंट है टकराने की, तो क्यों फालतू में माथा मारना बताया खिला? था क्या? नेगेटिव वाला अब नेगेटिव वाला जब जाएगा तो नेगेटिव वाला को रिपेल करा, क्यों जाएगा वो? पॉजिटिव वाला जाएगा। पर ऐसे यहाँ पर ध्यान दे, हाँ जी हाँ। आधी पॉजिटिव पे जाएगा। पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव पार्ट बना, CH3 CO वाला पॉजिटिव पार्ट बना, ये CO ग्रुप आ रहा है, कीटोन वाला पार्ट बना है। ये इस पर अटैक कर सके, यहाँ पर अटैक कर सके, दिखा दिया अब हमने। तो एक बार यहाँ पर दिखा दी, यही तो कार्बन ही तो अटैक हुआ, तो कार्बन एक बार यहाँ जुड़ेगा, तो ये पूरा मतलब ग्रुप। इस तरह दिखाना है। हाँ, अरे एक बार यहाँ पर जुड़ गया, बस सब कंप्लीट हो रहा। अब इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग बताओ कहाँ से? यहाँ से होगी या यहाँ से होगी? यहाँ भाई से यहाँ भी से। C से। यहाँ से, क्योंकि हाँ। CO ग्रुप 1 2 3 4 5 6 CO ग्रुप को Cl से पहला हुआ है। हाँ। इसका तो रिजल्ट क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, कुछ नहीं पढ़ पाते। CO फंक्शनल ग्रुप नहीं ऐसी हो। हाँ जी एसीटोन। हाँ तो ऐसे काउंट होगी, ये तो अपने आप में दादा है, बच्चों को क्यों सामने रखा था? दादा है। अरे और तो इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? 2 क्लोरो। इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरो भाई, 2 पर ही तो आ रहा। हाँ भाई 2 क्लोरो 1 मैथिल एसीटो बोलेंगे सब पूरा को, एसीटो फिनोल। CH3 से जुड़ा है। हाँ ऐसा पूरा को, इतने को एसीटो बोल रहे हैं हम पूरे ग्रुप को। एसीटोन एसीटो, हाँ एसीटोन नहीं, पूरा नहीं लिखा। एसीटो बस, एसीटो फिनोन, एसीटो फिनोन। ठीक है, और इसका नाम क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से हो जाएगी 1 2 3 4 क्लोरो बेंजीन भी तो होगा इसमें। फिनोन है, याद हो गया बेटे। इसमें पूरे में फिनोन मतलब इसमें काउंट हो गया, बेंजीन भी अलग नहीं होने का भी काउंट। मैं फिनोल को बेंजीन बोलती है। इसमें पूरा काउंट हो गया ये। फिन मतलब फिनाइल, ON लगा दिया किसके लिए? बेंजीन भाई के। मतलब ये बेंजीन के ऊपर चढ़ रहा है। इसे पूरा ग्रुप को तो क्या बोल दिया हमने? एसीटो। हाँ एसीटो बोल दिया था। एसीटो बोल दिया, तो यहाँ तो आ गया एसीटो। जी। ठीक है, तो फिन का फिन का मतलब यहाँ पर ये पूरी इतनी बेंजीन, फिन हो गया। ऑन फिनाइल होता है एक दूसरा भी नाम इसका बेंजीन का, फिनाइल। तो हाँ। बताया कि नहीं हमने? बता देना तो एक बार और। बताया था यार। नहीं लिखा था। हाँ। ध्यान फिनाइल देना। बता, फिनाइल मैंने बताया था। मुझे तो पता था, दूसरा बताया बोला था। बेंजीन का नाम ही हाँ, फिनाइल है। फिनाइल। ओन क्यों लगा? क्योंकि CO ग्रुप आ रहा है इसलिए ओन लगा दे, फिनोन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 क्लोरो भाई, 4 पर है ना, तो 4 क्लोरो हाँ जी एसीटो
एसीटोफिनोन। ठीक है, समझ में आ रहा क्या? उतारो इसको भी। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में ही है ये, नाम से आएगी। और ज़्यादातर एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। ठीक है भाई, अगर आपसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पूछी जाए तो आप इसे दे दो, कोई सी भी रिएक्शन एक दे सको। ठीक है, याद रखना पड़ेगा भाई। ये देखो ये आगे आगे। अब अगली हेडिंग आपकी DDT। पूछ ले जा भाई DDT क्या हो। बनाने का समीकरण दिए, फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक बार तो इसकी। क्या है भाई फुल फॉर्म DDT की फुल फॉर्म क्या हो जी? मैं लिखवाऊंगा तो यार, सब्र तो रखो। DDT is it a- हमने पढ़ा, हमने कहीं DDT अरे उसने पढ़ा है हमारे फ्रेंड ने। नहीं, और कभी पहले पढ़ा DDT इसकी होती है भाई फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाईफिनाइल मैंने आपको बताया बेंजीन को फिनाइल भी बोलते हैं, तो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। देखो क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई। डाई क्लोरो 2Cl इसका होगा भाई फॉर्मूला है CCl3 समय की चलती धारा। एथेन है ना भैया? हाँ बेटी एथेन है वो। राइट और क्या कर रहे हो? बेटी इसका फॉर्मूला लिख रहा, है कैसे बना का भी देखेंगे। ये और DDT भाई क्या हो ये DDT का एक, भाई ये पूरा ही नाम है ये इसका। हाँ DDT देखो डाई क्लोरो एक दो क्लोर आगे तो डाई क्लोरो डाईफिनाइल 1 2 डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो 3 Cl है यार ट्राई क्लोरो एक कार्बन ही रहा दो है। एथेन बस समझ में आया? सीधे संकलन नहीं बना सकते क्या? अरे सोट पागल है क्या? सूत्र ये इस तरह बनेगी बस। अब देखो बनेगा कैसे। DDT बनानी है तो फुल फॉर्म होगी इसकी। अगर आपसे कोई पूछने लगा DDT की फुल फॉर्म क्या हो, डाइक्लोरो डाइफिनोल ट्राइक्लोरो एथेन। हाँ सही होकर बैठ जा। तो अपने घर आ रहा था। मोटिवेशन खत्म हो गया इतनी जल्दी, अजी नहीं मुझे तो सही लग रहा। अरे थक जावे हम 3 बजे आवे स्कूल। हाँ तब तो यार मैं बात मान रहा, लेकिन मोटिवेशन जगा कर रखो यार। तो DDT की फुल फॉर्म डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, अब इसको बनाने का समीकरण DDT बनाने का समीकरण बनाने की विधि। देखो भाई क्या बनेगा DDT। आपने पीछे पढ़ा था क्लोरल का फॉर्मूला बोलना छोटू। क्लोरल का फॉर्मूला क्लोरल नहीं पढ़ा। CCl3 CCl3 हाँ आगे CS3 नहीं अब देखो हम क्लोरल की बेंजीन के दोनों से रिएक्शन कर देंगे। किसकी? क्लोरल की। देखो CCl3Cl CCl3 CHO। CS देखो अब क्लोरल की करेंगे भाई। क्लोरल की लिख लो, चलो क्लोरल की लिखो भाई इसमें थोड़ा सा DDT में। हाँ इसको सूत्र उतारो फिर बनाने का समीकरण लिखो। मैं तो रुक गया लो। प्रत्येक इंसान अपनी सच्चाई से भागता है। तुम हो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। देखो कैसे सच्चाई से कैसे भागो तुम। अच्छा तुम बताओ सच्चाई से कैसे भागो तुम। भाई सच्चे से कैसे भागो? अगर मैं तुम्हारी झूठी तारीफ कर दूं, हाँ मेरे पास पढ़ने बच्चे आ रहे पढ़ रहे अच्छे इंटेलिजेंट है, तो तुम अंदर से खुश, अपनी झूठी तारीफ से तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अगर मैं सच बोल रहा कि तुम कुछ नहीं पढ़ाई लिखाई कर रहे, तुम्हारे पे कुछ नहीं आता, तो तुम मतलब एक तुम्हें दुख सा है, बुरा सा लग रहा। बड़ा बुरा लगेगा। यही तो सच्चाई है जो कि लगना ना चाहिए। सच्चाई को एक्सेप्ट करो और बुराई वो जो भी तुम्हें वो है, कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करा उसको इग्नोर करो। क्लोरो लिख रहा हो तुम्हारे सामने लिखो। सच्चाई से जो बंदा भाग रहा हो लाइफ में नहीं यार सफल हो सकता। और तुम सच्चाई से भाग रहे हो फिलहाल सारे। बताओ तुम 12th क्लास में कितना पढ़ रहे तुम? ट्यूशन 12th क्लास में तुम कितना पढ़ रहे? ट्यूशन क्या तुम्हारे पास ट्यूशन में आकर कुछ भी नहीं आता?
क्या सीख लिया तुमने? कैसा होगा जी? भाई घर जाकर हमको पिन करते। बात क्या है? तो सच्चाई तो ये है, मैं सच्चाई को तो तुम्हारे सामने रखना चाह रहा। भाई हमें तो पता। हमें बता दिया। तुमने तो एक्सेप्ट करी, इसने तो नहीं किया एक्सेप्ट। किसने नहीं करी? कहीं की नहीं तुमने एक्सेप्ट, अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, बात खत्म। सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो, फिर इसको स्वीकार करना सीखो, तभी जाकर कितना मिलेगा करे? मेरे सामने। कितना करे? आप लिखो भाई डीडीटी बनाने की विधि। हाँ। अब इसमें कैसे क्लोरल के हम बेंजीन के दोनों से कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ क्लोरल ये होगा, हाँ जी। ये क्लोरो बेंजीन के दोनों है, तो इनसे रिएक्शन कर दो बस। CHO क्लोरो कहाँ जी हो? अभी आगे होगा, ये होगा, CCl3C। तो लिखो भाई क्लोरल की, लिखो हाँ जी, क्लोरल शुरू की। करो। क्लोरल की बेंजीन के H2SO4 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के बेंजीन के दो अणुओं से क्रिया करने पर डीडीटी प्राप्त होता है। डीडीटी मतलब डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो है। होता है। अब देखो भाई छोटू मोटू हो गया बेटा। बिल्कुल। अब क्लोरल क्या हो, वही तुम्हें सबसे पहले पता नहीं। क्लोरल होता है CCl3CHO, CHO ये होता है क्लोरल। इसको अगर मैं आपको संरचना में खोल कर दिखाऊं, मतलब खोल कर लिख दूं भाई, एक सीएल यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक कार्बन ये रहा, एक हाइड्रोजन ऊपर होगा, ऑक्सीजन इस प्रकार होगा भाई, डबल बॉन्ड हाँ जी। होगा नहीं होगा। और इसको अगर मैं सारे को इस प्रकार छुपा लूँ, मतलब इनको ना खोल कर दिखाऊं, इसको मैं इसी प्रकार दिखा लूँ भाई कि CCl3CH, इसको दिखा दिया बस खोल कर। अभी तो बात वही है यार। तो CHO कहाँ था इसमें? अच्छा क्लोरल। क्लोरल है, क्लोरल है। मैं पढ़ ले, मैं देख रहा हूँ मुझे HO कहाँ था। ठीक है, क्या क्लोरल हो, इसको मैं इस प्रकार दिखा दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नहीं। तो एक क्लोरल है, क्लोरल को बस मैंने बॉन्ड करके दिखा दिया इस प्रकार। वही छोटू मोटू यहाँ पर ध्यान दो, ये क्लोरल है, हो गया जी इसमें। ऑक्सीजन के साथ कार्बन के दो बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा क्लोरल। क्लोरल इसकी क्रिया किससे की मैंने? इसकी करी आपने दो बेंजीन के दो बेंजीन के दो क्लोरोबेंजीन के, क्लोरोबेंजीन जी हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। Cl प्लस एक अणु ये रहा, एक अणु ये रहा। दोनों अणु उसी पोजीशन पे होने चाहिए। हाँ दिखाओ, क्योंकि हमें सब बनाना है, दिखा दो ना यार, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, हमें पता भाई यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। समझ हमारा प्राची, जी जी। यहाँ से ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो क्या बन जाएगा H2O जल। H2 बार। जो आपका डबल बॉन्ड है इसे इस प्रकार तोड़ कर दिखा दो भाई। ये जो डबल बॉन्ड है इस प्रकार, जहाँ से हाइड्रोजन निकले इस प्रकार जोड़ के दिखा दो, बस सीधा खोल दो। अलग बेंजीन इसका इस प्रकार, इसका इस प्रकार, बस कुछ है यार। कुछ मैंने नहीं बताया है। क्लोरल है, क्लोरल तो समझ में आ गया। हाँ जी हाँ। ये क्लोरोबेंजीन के दोनों हैं, हाइड्रोजन को खोल कर दिखा दिए। यहाँ से भी ले सको, कहीं से ले लो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी लेने मतलब ठीक है। अब तो हाँ जी हाँ। अब इसको ऑक्सीजन को यहाँ से हटाओ और ये दो हाइड्रोजन को हटाओ, तो क्या बनेगा, जल बाहर निकला हाँ होगा। जी। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस डबल बॉन्ड को खोल कर इस इन्हें प्रकार बेंजीन में मिला दिखा, दो। ये इस प्रकार है भाई, इन्हें ज़्यादा हाइड्रोजन आगे बढ़ा दो, निकले जहाँ वहीं तक हाइड्रोजन निकले वहाँ से पर इन्हें जोड़ दो। ठीक ठीक। ओके। ये तो आया। H2SO4। तो यहाँ पर CCl3 तो सेम, CH, ये डबल बॉन्ड आगे को बढ़ा दिया मैंने, ये भी आगे को बढ़ा दिया। छोटू बेटे यहाँ पर ध्यान दे, जहाँ से हाइड्रोजन निकला वहीं पर अटैच कर दिया बस। प्लस जल बाहर निकाल देंगे। प्लस जल को बाहर फेंक दो। ये क्या बना आपका, DDT बन गई, ठीक है। उतारो इसको, समझ में नहीं आ क्या, तुम पढ़ तो रहे नहीं घर जा। हम टाइम पास कर सकते हैं। जिंदगी में मेहनत इसलिए ना करो कि तुम कामयाबी होना जरूरी, जिंदगी में मेहनत इसलिए करो कि तुम्हें कभी इरिटेट ना रह जाए कि यार हमने कोशिश नहीं करी अपनी तरफ से। ठीक है भाई, क्या करना बुढ़ापे में, क्या सोचेंगे? हाँ, बुढ़ापे में सोचने के लिए तो कुछ छोड़ दो,
यही दिन याद आया कि यार हम काश उस टाइम पढ़ लेते या कुछ कर लेते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। अब तो तुम्हें मौज मस्ती अपनी क्या तो ये तो बताओ भाई, हम पढ़े क्या सके और इससे ज्यादा हम क्या कर सके, ये तो बता दो। तो कुछ रास्ता तो बताओ हमें। रास्ता क्या है, जो तुम्हें पढ़ाया यार उसे कर लो तुम जाके, वो भी तुम्हारे लिए बहुत है। भाई कमी क्या है, हम सच कोई नहीं बता सकता हमें। ये हम बात कहते है। नहीं। रियलिटी है, अपने आप को अपने आप जानो। हाँ नहीं भाई, अपने आप को कमी जानने की खुद से बेहतर कोई नहीं पहचानता। कोई नहीं पहचानता, कुछ थोड़े बहुत जाने हैं बस एक दो। कोई तुम्हारी कोई तुम्हारी इंसल्ट कर सके, कमी नहीं बता भाई, सकता। हाँ हर कोई कमियां नहीं बताने के लिए, कोई सबसे सभी इंसल्ट ही करे, एक दो मिले कमियां बताने वाले तो। चलो भाई, अब देखो डीडीटी का उपयोग कहाँ पर किया जा, कीटनाशक के रूप में, मच्छरों को मारने के लिए, खटमलों को मारने के लिए, ऐसी जगह, और आप खेत वेत में भी यूज हो इनका। ठीक है, किसका यूज करा जा, डीडीटी का। ऐसे चिकित्सा के रूप में इसका ज़्यादा यूज हो। ठीक है भाई, ये चीज़ याद रखियो अगर आपसे पूछ ले जाए। अगली आइडिया डालो भाई, फ्रेओन। फ्रेओन 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 नहीं, फ्रेओन। फ्रेओन क्या हो भाई, ये क्या क्लोरोफ्लोरो के कार्बन के कंपाउंड होते हैं। हाँ, इसमें क्लोरो भी आ जाएंगे, फ्लोरो भी आ जाएंगे, इनके कंपाउंड होंगे। जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC गैस होती है, जैसे आपकी एसी में आपकी गैस होती है भाई, एसी के अंदर, फ्रिज के अंदर ये गैस भरी जाती है CFC। इसका पहले यही भरी जाती पहले, अब यूज होगी, अब दूसरी चेंज होगी। देखो CFC का नुकसान क्या है, क्योंकि जब ये फ्रिज व्रिज के अंदर या एसी वेसी के अंदर यूज होया करती तो ओजोन गैस पे इसका फर्क पड़ा करता। ओजोन गैस में छेद कर देती अपने प्रभाव के कारण, और जिसके कारण प्रकाश से आने वाली, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें में पराबैंगनी किरणें भी होती हैं, सीधी पृथ्वी पर आया करती है। और जब हमारी स्कैन पर पड़ती या किसी शरीर पर पड़ती तो कैंसर वैंसर बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। इसलिए ओजोन परत बहुत रक्षक है हमारे शरीर के लिए या पूरी पृथ्वी के लिए पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणों क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे, वापस पहुंचा दे। लेकिन जब ज़्यादा फ्रिज का यूज होने लगा, एसी का यूज होने लगा, कहने का मतलब यह इंसान की आवश्यकताओं ने उसको अपनी प्रॉब्लम में डाल रखा। ये नहीं, काफ़ी मोटी दिखती तो है नहीं, लेकिन काफ़ी मोटी है। नहीं वैसे एक बात, दिखती तो है नहीं है, लेकिन मतलब इस प्रकार की है कि हाँ, अगर उसमें कुछ टकराएगा आवाज़ हो जाए उसमें जाकर, जब उसमें कुछ हम या कुछ ऐसी चीज़ फेंक देंगे तो उसमें क्या तो टकराएगी, टकराने में फट जाएगी। आप अगर हेलीकॉप्टर भी लेकर जाओ तो उसमें टकराएगा एकदम, तो वो भी फट जाएगा उसमें जाकर टकराने के बाद। हाँ, हेलीकॉप्टर फट जाएगा। हाँ फट जाएगा। आप देखो जब ऊल्ट का पिंड हो, ये छोटे छोटे पिंड हो, अब भाई ये तो बड़े बड़े रॉकेट में इसलिए लॉन्च हो क्योंकि इसी प्रकार उनको ढाल दिया जा जिससे ओजोन परत से आसानी से निकल जाए, वहाँ पर जाके मैं कुछ बम बूम फोड़े पे सबसे पहले, तो जहाँ को नहीं निकले पूरी थोड़ा ही, फिर वहीं को वहीं बढ़ जा। नेचर है एक प्रकार का, यानी कि दीवार है, दीवार में कोई दीवार हमने छेद कर दिया तो और दीवार में छेद होगा तभी तो छेद ही रहेगा। नहीं फिर पता वो हाँ अपने आप ही फिर फील हो जाए। जिस तरफ हमारे घाव होते हैं, कोशिका हमारी होते हैं, फिर ऐसे हो जा। ठीक है, हार में क्या बता रहा था और तुम्हें, फ्रेओन तो बता रहा था। हाँ, फ्रिज व्रिज की आवश्यकता, ये चीज़ें आवश्यकता बढ़ती गई तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता, तो उसमें क्लोरोफ्लोरो गैस भरी जाती, जो ओजोन गैस पर, ओजोन परत पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ती। हाँ, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, सही मारा आपने। अब लेकिन कौन सी गैस भरी जा, HFC, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोजन है बस, हाइड्रोजन जुड़ गया उसमें, ये गैस भरा तो ये ओजोन पर इतना इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है भाई, समझ मारा आप तो। अब देखो, तो अगर आपसे कोई पूछने लगा क्लोरोफ्लोरो क्या है
वो फ्रेओन क्या है, यह क्लोरोफ्लोरो, ये क्लोरीन मतलब क्लोरो के कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन के यौगिक होते हैं। समझ मारा? अगर आपसे कोई पूछने लगे, ब्रोमो के भी ब्रोमो के नहीं, बस क्लोरोफ्लोरो कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है फ्रेओन क्या है, तो यह क्लोरोफ्लोरो कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, समझ मारा? आप तो लिखो, यह क्लोरोफ्लोरो कार्बन के यौगिक होते हैं। फ्रेओन का कहाँ यूज किया जा भाई? फ्रिज में, फ्रिज में, एसी में यार। में। अगर इसका फ्रेओन का यूज आगा कि फ्रेओन का यूज कहाँ? फ्रिज, एसी, ऐसे ठंडा मतलब ठंडा करने में किया जा इसका यूज बस। ठीक है, और इसका नुकसान क्या है? वायुमंडल नष्ट कर नष्ट कर दिए। तो लिख देना बस, लिखवाने की तो जरूरत नहीं इसमें। नहीं जी नहीं। और दूसरा नुकसान क्या है इसका? और का तो मुझे भी नहीं पता, और पता नहीं, बस यही है बस। और तो ज़्यादा इसका और नुकसान नहीं है। CFC क्लोरोफ्लोरो भाई क्लोरो कहाँ है? तो Cl होगा ना, फिर C लिखा दिया आपने। CFC नहीं भाई, Cl हो ना, मतलब क्लोरो क्लोरो का Cl हो। शॉर्ट फॉर्म नहीं उठाई गई बेवकूफ। नहीं यहाँ भी भाई, आप यूँ कहेंगे कि इसका वो और इसका कार्बन के शॉर्ट फॉर्म, इसका नाम रख दिया CFC। नहीं, मतलब कार्बन का तो C हो, फ्लोरो का हो, लेकिन Cl का तो वो क्लोरो का तो Cl हो पूरा। हाँ, तुम ऐसे बोले, तुम Cl लिखवाना चाह रहे हैं ऐसे। तो कार्बन का क्या आप तो कौन सा कंपाउंड है? मैं थोड़ा लिख रहा कि CH2 लिख रहा, CH4 लिख रहा। तो मतलब ये तो फिर भी यो भी कार्बन ही नजर आ रहा। ये हमें बस याद रखना याद समझने के रखना। लिए कि CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उठेगी उसकी। सही मारा तो। अब इसमें आपका फ्रेओन 11 है, फ्रेओन 12 है, बनाने की विधि है। लिख ला भाई। हाँ लिखो इसे पहले, इसको लिखो भाई पहले छोटी। चलो भाई, हो गया क्या? भाई की चीजें क्या यहाँ तो बहुत देखा है। देखो यार, बहाने बनाने के लिए 100 तरीके हैं जिन्हें कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही। माफ कर दो, बस पढ़ा लो आज। अब तुम माफ करवा लो चाहे कुछ करवा लो, भाई अरे करो, मैं कर दूं। ये रियलिटी है भाई, भाई। ये तो मोटिवेशन मांगा करो ना। अब जब मैं मोटिवेशन दूं तो हाँ सुनो सुनो करो फिर। हम तो मांगेंगे ही। करो। अभी देख बात इतनी जल्दी मतलब पलटा है ना। ना भाई करने चलो, के चलो। 100 बहाने हैं, 100, और करने का सिर्फ एक ही बहाना, बस मेहनत करो, हम करेंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आप बताओ। थोड़ी देर पहले सर ये करे भैया, मैं दिखाता नहीं कि मैं मेहनत कर रहा नहीं कर रहा। तो मुझे तो पढ़ के दिखाओ ना यहाँ, क्यों मैं थोड़ी तुम्हें बोला बस कि फिर मेहनत- एक टीचर को मेहनत कर दिखाऊं भाई वो मैं। क्या है ना, मैं वो चलो भाई। वो क्या इतनी क्या कम भाई? चिंता करो। हाँ, इसे पता जो सो टीचर को तो दिखानी पड़ेगी वो। कुछ नहीं भाई तुम्हारे एग्जाम होंगे, हाँ। पेपर होंगे, तुम्हारा टेस्ट होगा, खाली छोड़ का आइए बस दिखा दोगे। कि मेहनत कर रखी है। मेहनत करे क्यों, हमें ही पता, बस हमें ही पता। बस मेहनत मेहनत के दिखना बस, उसको और कुछ नहीं। मेहनत हमने कर रखी, बस हमें पता है। हाँ। चलो भाई, आपका है फ्रेओन 12। है? फ्रेओन 12। कौन बार? ये क्या सिस्टम है? फ्रेओन 12, फ्रेओन 11, ये इनकी इसके कंपाउंड हो बनेकर तैयार हो इससे। एक तक होना है। फ्रेओन 11 नहीं, कुछ ये बस नाम रख दिया, क्यों रखा हो बताऊंगा। फ्रेओन 11, फ्रेओन 12 क्या देखो। डालना है? हेडिंग डालनी है। फ्रेओन 12 हाँ। जब हम तुम्हारी एज में थे भी, तो हमारे अंदर इतनी एनर्जी थी, बस यही जुनून था कि यार कुछ करना लाइफ में, अरे भाई इधर और कुछ नहीं था भाई। आप तो ये कह रहे हैं इतना जुनून था। मेरे पापा ने पता है क्या कराया? बेटा जब हम तुम्हारी उम्र में आते ना, तो धरती में पैर वैर का पानी काट देते। उन्हीं टाइम में हो गया यार ऐसा, क्योंकि पहले पानी वानी ऊपर ही था। चलो भाई, फ्रेओन 12। फ्रेओन 12 क्या हो देखो, तुम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो भाई, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ले लो, इसकी रिएक्शन कर दो HF से। ओए बस
इसकी रिएक्शन कर दो HF से, HFC से। हाइड्रोफ्लोरो HF से। अच्छा HF पहले HFC बनना है। जो भी हम बनाना फ्रेन 12 बनाना। तो इसका देखो क्या हो गया भाई, CCl4, इसका नाम क्या होगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। CCl4 है ना, कार्बन भाई 4 क्लोराइड हाँ जी। तो टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कर दो। अब जो इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो, कितने मॉलिक्यूल ले लो, दो। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन Cl को 2 को खींच लेंगे, समझ में आए, हाँ जी। 2 Cl को खींच लिए भाई, Cl2। और 2 F भी तो हैं, 2 F भी लगा दो बच्चों को, तो ये बन गया आपका फ्रेन 12। फ्रेन 122 ही बोल सके इनसे, फ्रेन 122 ही बोल सके इनसे, फ्रेन 122 भी बोल सकते। कैसे, मतलब कि कार्बन कितना, 1, ये 2, इसे फ्रेन 122 ही बोल सके, या फ्रेन 12 बस ओनली। फिर हम क्लोरीन का ज़्यादा यूज, क्लोरीन को हम काउंट नहीं करते, फिर इसको हम फ्रेन 122 भी बोल सकते हैं। अगर आपका फ्रेन 11 हो भाई, छोटे बेटे यहाँ पर ध्यान दें, फ्रेन 11 तो CCl4 की रिएक्शन करो 1 मोल से बस, यहाँ से एक क्लोरीन निकल जाएगा भाई, तो एक F आएगा भाई। जब एक क्लोरीन निकला तो CCl3, यहाँ क्या, 1 कार्बन और 1 ही, तो भाई ये तो 13 नहीं होगा। हाँ 113 113 बोल सके, 11 बोल सके, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब तो क्लियर है। बाहर क्या निकलेगा, HCl और HCl, यहाँ पर 2 मोल निकल जाएंगे। तो इस प्रकार बनाना, समझ में आ रहा है, पर चाहिए आपका CCl4 है, इसकी रिएक्शन करो HF से, तो इसमें तो 2 क्लोरीन निकाल लो, वहाँ पर 2 फ्लोरीन अटैच कर दो, ठीक है भाई। 4 थे क्लोरीन, 2 निकाल दी, 2 फ्लोरीन अटैच कर दी, तो आपका 122 या 12 बोल सको। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? इसी प्रकार अगर आपसे फ्रेन 11 पूछ लिया जाए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की HF से रिएक्शन कर दो, 1 क्लोरीन निकालो, 1 फ्लोरीन अटैच कर दो, बस उतारो। और तुम्हारा